हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो पोयम हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ए थॉट वेंट अप माय माइंड टुडे, जिसे एमिली डिकिंसन ने लिखा था और इसे पब्लिश 1891 में कराया गया था। एमिली डिकिंसन का लाइफ पीरियड 1830 से 1886 का था। वो एक अमेरिकन पोइटेस थे। उनके नोटेबल वर्क्स थे बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट, सेकेंड होप इज द थिंग विद फीदर्स एंड आई एम नोबडी। ए थॉट वेंट अप ऑन माई माइंड टूडे एक पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग पोयम है जो ह्यूमन थॉट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करती है। यह पोयम रिप्रेजेंट करती है हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली बन रहे न्यू आइडियाज और उन्हें समझने के कन्फ्लिक्ट को। तो चलिए स्टैंजा वाइज पढ़ते हुए पोयम को समझते हैं। स्टैंजा 1 में पोइट कहती है कि ए थॉट वेंट अप माई माइंड टूडे दैट आई हैव हैड बिफोर बट डिड नॉट फिनिश सम वे बैक, आई कुड नॉट फिक्स द ईयर। पोएम स्टार्ट होती है एक बहुत ही कॉमन प्लेस अकरेंस से। पोइट के माइंड में एक थॉट आता है और यह वही थॉट है जो उसके मन में कुछ समय पहले भी आया था, लेकिन उस टाइम वो थॉट क्लियर नहीं था और ना ही वो कंप्लीट था। अब पोइट को याद नहीं है कि उसने यह थॉट पहले कब देखा था। उसे पहली बार का टाइम याद नहीं है, इसीलिए उसका डिस्क्रिप्शन भी अनक्लियर है। लेकिन पोइट हमें किसी कॉन्क्रीट थिंग के बारे में नहीं बता रहा है। पोइट एक थॉट को कन्वे करने का अटेम्प्ट कर रहा है। सेकंड स्टैंजा में पोइट कहती है कि नोर वेयर इट वेंट नोर व्हाई इट केम द सेकंड टाइम टू मी नो डेफिनेटली वट इट वॉज हैव आई द आर्ट टू से। पोइट आगे कहती है कि उसे याद नहीं है कि वो थॉट कहाँ चला गया और इवन उसे ऐसा थॉट क्यों आया, जिसका मतलब है कि जिस सोर्स से इंस्पायर्ड होकर पोइट को वो थॉट आया और जिस ओकेशन पर वो थॉट आया, ये दोनों ही पोइट को याद नहीं है या हमसे सीक्रेट रखे गए हैं। ऑल्सो पोइट कह रही है कि उसे वो थॉट आज दोबारा आया। उस थॉट को दोबारा आने का रीजन भी एक अननोन मिस्ट्री है। पोइट क्लियरली कहती है कि वो भी डेफिनेटली नहीं कह सकती कि वो थॉट किस बारे में था और एम्फसाइज करती है कि उस थॉट के शेपलेस और एलुसिव नेचर को। पोइट कहती है कि हैव आई द आर्ट टू से मतलब है कि उसके पास उस थॉट को क्लियरली डिस्क्राइब करने की स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है। थर्ड स्टैंजा में पोइट कहती है कि बट समवेयर इन माई सोल आई नो I have met the thing before. It just reminded me it was all and came my way no more. पोइट जिस थॉट की बात कर रही है, सेकंड स्टैंजा की लास्ट लाइन में पोइट कहती है कि उसके पास वो आर्ट नहीं है, वो स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है जो क्लियरली उस थॉट को डिस्क्राइब कर सके और इसी कारण पोइट अनेबल है प्रिसाइसली कुछ भी कहने के लिए। लेकिन पोइट खुद कंप्लीटली उससे अननोन नहीं है। डीपली इनर सेल्फ में वो जानती है वो थॉट फैमिलियर है और इसी वजह से उसे रियलाइजेशन है कि ये थॉट पास्ट में भी उसके साथ हुआ है। ये थॉट की रीअपीयरेंस जस्ट एक रिमाइंडर है और वो इसके बाद पोइट को कभी नहीं आया। तो चलिए पोएम की थीम की बात कर लेते हैं। पोएम में थीम है मिस्टीरियस वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड। इस पोएम में पोइट अनेबल है कोई भी थॉट को कोई भी प्रिसाइज एक्सप्रेशन देने के लिए। पोएम में पोइट एंड तक रीडर्स को डार्कनेस में रखती है थॉट के ट्रू नेचर और उसके पीछे के रीजन के लिए। एंड एज वी ऑल अंडरस्टैंड दैट इस पोएम में थॉट इस पोएम का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। थॉट यहाँ एक मेटाफर है ह्यूमन एक्सिस्टेंस की मिस्ट्रीज के लिए और एक थॉट खुद को एक्सिस्टेंस दे सकता है लेकिन हम उसे प्रिसाइज टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते। अगेन ये थॉट की इनएक्सप्रेसिबिलिटी रेफर करती है ह्यूमन माइंड की मिस्टीरियस वर्किंग को। माइंड की वर्किंग अनप्रेडिक्टेबल होती है, थॉट्स आते हैं और साथ साथ डिसअपियर भी हो जाते हैं। यह ऑल्सो रेफर करता है क्रिएशन ऑफ आर्ट से। जैसे एक वर्क ऑफ आर्ट इंस्पायर होता है आर्टिस्ट के क्रिएटिव माइंड से, लेकिन वो आर्टिस्ट के माइंड में क्यों बनता है यह स्टिल एक मिस्ट्री है। सो पोएम में पोइट कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोर करती है ह्यूमन माइंड की पेक्यूलियर वर्किंग पर।
पोइट थॉट को कोई प्रिसाइज एक्सप्रेशन देने पर जोर नहीं देती है, बल्कि वो एम्फेसाइज करती है ओल्ड थॉट के आने और डिसअपियर होने पर। पोइट कहना चाहती है कि एक अनफिनिश्ड थॉट सडनली ह्यूमन माइंड में बिना किसी प्रोवोकेशन और बिना किसी याद करने के एफर्ट के रीअपियर हो जाता है। और इसी के साथ हमारी पोयम खत्म हो जाती है। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।